प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एचडी जैन कॉलेज आरा। आज का यह क्लास पिछले क्लास की तरह स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा का है और छठे पेपर में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा 3 के छठे पेपर में छंद का अध्ययन करना है। हम लोग कुछ छंद देख चुके हैं। इससे पहले 5 छंदों को हम लोग देख चुके हैं और छंद की परिभाषा, उसके अवयव, छंद के सेनापति जो गण कहलाते हैं, उन सबको समझने के उपरांत हम लोग पाठ्यक्रम के छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज का पहला छंद है हरिगीतिका। इसका लक्षण है, हरिगीतिका वह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 14 अथवा 16 मात्रा पर यति होती है। चरणांत में लघु गुरु या नगन होता है। मतलब हरिगीत का वह सममात्रिक छंद है। यह छंद भी जो इसके पहले आप लोग छंद पढ़े उसकी ही भांति यह सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक होने का मतलब हुआ कि जो 4 चरण होते हैं छंद के, वो चारों चरण सम होंगे, समान होंगे। और मात्रिक छंद है तो चारों चरण में मात्रा जो है वह समान होगी, वर्ण कम अधिक हो सकते हैं। तो हरिगीतिका वह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अर्थात सारे चरण में 28 मात्राएं होंगी और इसके साथ ही 14 अथवा 16 मात्रा पर यति होती है। अर्थात हल्का विराम, कभी 14 पर और कभी 16 मात्रा पर। चरणांत, चरण के अंत, यह चरण का अंत यह हुआ। चरणांत में लघु गुरु या नगन होता है। या तो चरण के अंत में लघु और गुरु होगा या फिर नगन होगा, अर्थात तीनों लघु होगा। अब पंक्ति हमने लिख दी है। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय, जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े तो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। कविता की यह नीचे की जो 2 पंक्ति है वह समसामयिक है। आज के जीवन पर यह पंक्ति घटित होती है। हम लोग कोरोना के पराक्रम के दौर में हैं। कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन जो है बढ़ रही है। यह संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी के लिए यह संदेश है, दुख शोक जब जो आ पड़े तो धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख और शोक जब आपके जीवन में आए तो धीरज के साथ उसको जो है झेल लेना चाहिए, सह लेना चाहिए। क्योंकि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जैसे ही दुख की घड़ी बीतेगी तो सुख का प्रभात जो है आएगा। तो दुख शोक जब जो आ पड़े तो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। इसलिए दृढ़ता के साथ
आप अपने लक्ष्य की ओर रहें और कोरोना काल में जो सलाह है उस सलाह के साथ रहें, उस सलाह को माने और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खे जो होते हैं उनका प्रयोग करते रहें। यह आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। अब हम छंद की ओर देखते हैं। यह तो जो पंक्ति है उसका संदेश था जो आज के जीवन पर बड़ा ही सटीक बैठा। देखिए, पहले लघु गुरु का निर्देश हो जाए और आपके सामने इसलिए यह किया जाता है ताकि असुविधा न। वाचक गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु। यह है सर्वत्र। ये रेप के कारण ये गुरु हो गया और इतरा है संयुक्ताक्षर, इसके कारण ये वा जो है गुरु हो गया। गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु। 4 3 7 5 12 4 16। ये हो गया 16 प्लस 5 4 9 3 12 28 मात्रा। इसमें देखिए लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु शिक्षा गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु। 2 3 2 5 5 4 9 9 9 और 5 14। ये हो गया 14 प्लस 4 और 5 9 और 5 14। 14 प्लस 14 बराबर 28 मात्रा। इसमें देखिए लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु। इसमें समझ लेना है ये धय है, गुरु हो गया। ये ध भी रहता तो गुरु होता, क्योंकि यहाँ रेप है। संयुक्ताक्षर के पहले का नियम यहाँ पर लागू होता। ये यह है, लघु हो गया। ये दीर्घकार है, गुरु हो गया। और दीर्घकार न भी होता तो गुरु होता, क्योंकि यहाँ पर रेप है और इस संयुक्ताक्षर का गुरु यहाँ लागू होता है। वह गुरु और वह लघु और का लघु। गिनती करिए 2 3 2 5 2 7 7 4 11 12 4 16 16 जोड़ 3 3 4 7 3 10 2 12। 16 जोड़ 12 बराबर 28 मात्रा। यहाँ देखिए ये हो गया गुरु गुरु लघु 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 गुरु। ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु गुरु, संयुक्ताक्षर है। ये हो गया गुरु लघु इधर भी है संयुक्ताक्षर, इसलिए है गुरु लघु 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 गुरु। 4 3 7 2 9 9 और 5 14 14
और 5 और 2 7 और 2 9 3 12 और 2 14, 14 जोड़ 14 बराबर 28 मात्रा। और क्या कहता है, इसमें बताया गया कि 14 अथवा 16 मात्रा पर यति होती है। तो देखिए यहाँ जो है 16 मात्रा पर हुई है यति, हल्का विराम, और इसमें जो है 14 पर, और इसमें जो है 16 पर, और इसमें जो है 14 पर। तो ये विराम का नियम तो लक्षण के अनुसार हो गया। अब जो है हम देखेंगे अंतिम में लघु गुरु या नगन होता है। देखिए क्या है, नगन तो है नहीं, कहेगी गुरु है, तो ए लघु और ये गुरु। इसी तरह से यहाँ भी है लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु लिख दिया जाए, लघु और गुरु। यहाँ भी लघु और गुरु, लघु गुरु। तो हरिगीतिका छंद की जो परिभाषा दी गई, जो लक्षण दिया गया, उस लक्षण के अनुसार ये पंक्तियां जो है सटीक बैठती हैं। 28 मात्रा है, 14 अथवा 16 मात्रा पर यति होती है। तो इसके पहला चरण और तीसरा चरण में 16 मात्रा पर है, और दूसरा चरण और चौथा चरण में 14 मात्रा पर यति का विधान है, और चरणांत में लघु गुरु या नगन होता है। तो चरणांत में इसमें जो है लघु और गुरु है, लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु। तो इस तरह से यह उदाहरण जो है हरिगीतिका छंद का जो लक्षण है उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो हम समझते हैं कि हरिगीतिका छंद समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम आज के दूसरे छंद पर आएंगे, जरा इसको मिटा लेते हैं। अब आज का दूसरा छंद है जो कि बड़ा प्रचलित छंद है, जिससे सारे लोग वाकिफ हैं, हमारे छात्र छात्रा भी वाकिफ अवश्य होंगे। दोहा, बिहारी लाल ने सिर्फ दोहे लिखे, उनकी जो बिहारी सतसई है उसमें 700 से कुछ अधिक दोहे ही हैं मात्र। गोस्वामी जी ने दोहा और चौपाई की शैली अपनाते हुए रामचरितमानस की रचना की। दोहा में दोहावली है, जायसी के पद्मावत में चौपाई और दोहा है। तो इस तरह से दोहा छंद हमारे साहित्य में भरपूर मात्रा में लिखा गया है। इसका लक्षण हम लोग देखें दोहा का। दोहा वह अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु रहता है। दोहा वह अर्ध सम मात्रिक। अब देखिए, सम मात्रिक के जगह पर अर्ध सम मात्रिक हो गया। अर्ध सम मात्रिक का मतलब होता है आधा सम, अर्थात जो 4 चरण होते हैं उसमें 2 चरण मेल खाएंगे एक दूसरे से और 2 चरण एक दूसरे से नहीं खाएंगे। यहां विषम चरण और सम चरण की बात आती है, दिल्ली के ऑड इवन की तरह। 1 3 5 7 9 यह विषम हुआ ऑड, और 2 4 6 8 और 0 यह सम चरण हुआ। सम है, फूट नहीं है, जोड़ा है। 2 से भाग दीजिएगा तो पड़ जाएगा, विषम में नहीं होता है। तो अब छंद है दोहा। आपको हमने बताया कि 4 चरण होते हैं छंद के, लेकिन दोहा तो 2 ही पंक्ति होता है। तो
इस दोहे की दो पंक्ति में ही 4 चरण होते हैं। जहां यति पड़ती है वहां एक चरण, यहां दूसरा चरण, फिर यह तीसरा चरण और यह चौथा चरण होता है। तो विषम चरण का मतलब हो गया ये पहला और ये तीसरा, और सम चरण का मतलब हो गया ये दूसरा और ये चौथा। और इसके सम चरणों के अंत में गुरु लघु रहता है, यानी यहां पर और यहां पर गुरु और लघु होगा। अब देखिए यह बिहारी लाल जी का ही दोहा है, बड़ा ही सुंदर दोहा है। मैं बर जी कै बार तू इतकत लेत करौट, पंखुरी लगे गुलाब की परी है गात खरौट। इस दोहे में नायिका की सुकुमारता का वर्णन है। नायिका बहुत ही कोमलांगिनी है। रीति युग में नायिकाएं विशेष कोमल हो गई थी, जिस कारण उसकी सुकुमारता जो है वह अप्सराओं से भी ऊपर हो गई थी। अब यहाँ पर जो है प्रसंग की कल्पना करते हुए हम बता रहे हैं। प्रसंग ये है कि नायिका को उसकी सखी जो है सचेत कर रही है। नायिका जो है बिछावन पर करवटें बदल रही है, और करवटें बदलने का मतलब है कि बेचैनी है, बेचैनी की स्थिति में है, कुछ अभाव है। और वैसी नायिकाओं को जो अभाव होता है वह प्रणय जनित अभाव ही होता है। तो नायिका जो है बेचैनी की स्थिति में बिछावन पर, पलंग पर करवटें बदल रही है, इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट। और पलंग पर चूंकि नायिका है, बड़े घर की है, बिछावन पर गुलाब की पंखुड़ी जो है वह बिखरी हुई। तो यही स्थिति है। नायिका की सखी नायिका को सचेत करती है, कहती है मैं बर जी कई बार तू, मैंने तुझे कितनी बार मना किया, इतकत लेती करौट, इस तरह से क्यों करवटें लेती हो, पंखुरी लगे गुलाब की परी है गात खरौट। पलंग पर गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई है, तुम्हारे शरीर का स्पर्श होने से तुम्हारे शरीर में उस पंखुड़ी से खरौंच लगने का खतरा है, खरौंच आ जाएगा। इसलिए होशियारी से करवटें बदला करो, देख लिया करो कि गुलाब की पंखुड़ी का स्पर्श तो नहीं हो रहा है। तो रीति काल की नायिकाएं इस तरह से कोमल हुआ करती थी कि गुलाब की पंखुड़ी बदन में सट जाए और खरौंच आ जाए। अब हम आ रहे हैं मूल विषय की ओर, छंद की ओर। अर्थ से तो कोई मतलब नहीं था, बिहारी से विशेष लगाव होने के कारण मैंने इसका अर्थ बताया। तो देख लीजिए, लघु गुरु, ये हो गया गुरु, लघु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। अब देख लीजिए, 2 और 4 6, 2 8 और 5 13, ये हो गया 13 जोड़ जो है 2 और 2 4, 3 7 और 4 11, 13 जोड़ 11, ये हो गया 24 मात्रा। यहां देखिए 4 और 3 7, 7 और 4 11, 2 13, 13 जोड़ 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 बराबर 24 मात्रा। तो
इसमें हमको जोड़ दिखलाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग चरण है, लेकिन यहां लिख देने से देखने में सुविधा होगी। ये हो गया पहला चरण, ये हो गया तीसरा चरण, ये हो गया दूसरा और ये हो गया चौथा। तो विषम चरण हो गया पहला और तीसरा, जिसमें 13-13 मात्रा। सम चरण हो गया दूसरा और चौथा, जिसमें 11-11 मात्रा। ये तो मात्रा की बात हो गई। अब कहता है सम चरणों के अंत में गुरु लघु रहता है। गुरु लघु, ये देखिए गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, अंत में गुरु लघु रहता है। तो यहाँ गुरु लघु है। अगर गुरु लघु नहीं होगा तो यह छंद जो है दोहा के अंतर्गत नहीं होगा। तो दोहा की जो परिभाषा दी गई है और अर्ध सममात्रिक बतलाया गया, अर्थात विषम चरण समान होंगे और सम चरण समान होंगे। विषम यानी पहला और तीसरा समान है, 13-13 मात्रा, छंद मात्रिक ही है। यही है कि अर्ध सममात्रिक है। तो विषम चरण जो है वो 13-13 मात्रा और सम चरण जो है वो 11-11 मात्रा के साथ है। और जो है पहला और दूसरा मिलाकर के इसमें 24 है और तीसरा और चौथा मिलाकर के इसमें 24 है। तो दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। हमने देख लिया, आपने भी देख लिया कि ये विषम है, ये विषम है, 13 मात्रा और 13 मात्रा है, और ये सम है और ये सम है। पहला तीसरा विषम, दूसरा चौथा सम, पहला तीसरा 13, दूसरा चौथा 11। तो इस तरह से दोहा छंद की जो परिभाषा, दोहा छंद का जो लक्षण ऊपर में दिया गया है, उस लक्षण के आधार पर जो यह पंक्तियां हैं वो पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। इसलिए ये पंक्तियां जो हैं वो दोहा छंद का उदाहरण है और दोहा छंद के उदाहरण की कोई कमी नहीं है। तो आज हमने 2 छंद बताए, हरिगीतिका और दोहा। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने कहा था, भोजन उतना ही करना चाहिए जितना आसानी से पच जाए। तो आज की कक्षा के लिए हम समझते हैं कि पर्याप्त है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम फिर जो अन्य छंद है उसके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।